सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट हिस्ट्री आपका फर्स्ट पेपर है भारतीय संस्कृति के मूल आधार, जिसका पांचवा पार्ट और इसका पहला भाग आज हम पढ़ेंगे। पाठ का नाम है पौराणिक वैष्णव और शैव धर्म। तो आज हम वैष्णव धर्म के बारे में पढ़ेंगे। इसमें से कई छोटे बड़े सवाल पूछे जाते हैं, कंपटीशन के लिए भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस पार्ट को अच्छी तरह से देखें, इस पार्ट को अच्छी तरह से क्लियर करें। ये पहला भाग है, दूसरा भाग शैव धर्म का होगा, पहला भाग है वो वैष्णव धर्म का है। इससे पहले के जितने भी वीडियो है वो सारे वीडियो आप हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाएं, यानी अपने जो मोबाइल है उस मोबाइल से ये जो अपना जो यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट में जाकर के वहां पर अलग अलग फर्स्ट ईयर के, बीए फर्स्ट ईयर के, हिंदी के, हिस्ट्री के, पॉलिटिकल के, जनरल हिंदी, जनरल साइंस, इन सभी के अलग अलग लिस्टें बनी हुई। वहां से आप जिस विषय का अध्ययन करना चाहते हैं वहां से कर सकते हैं। वहां पर आपको मॉडल पेपर भी मिल जाएंगे, इसके अलावा आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाएंगे, इसके अलावा पार्ट के पूरे वीडियोस है वो मिल जाएंगे। तो वहां से आप देख सकते हैं और वहां जाकर के आप आराम से देखें, ताकि आपकी सफलता को सुनिश्चित करने में और अधिक मदद हो। आइए आज के इस पाठ को देखते हैं और सबसे पहले हम इस पौराणिक धर्म के बारे में पढ़ेंगे। पौराणिक वैष्णव और शैव धर्म, यानी अपने महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध ने लोगों को मोक्ष और निर्वाण प्राप्ति का सरल मार्ग बताया था, ये बिल्कुल सही है। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनके संप्रदायों में क्या हुआ, जैसे तंत्र मंत्र है, अंधविश्वास है, अनैतिकता है, ये उत्पन्न हो गई। उनके संगों में क्या हुआ, अनैतिकता का अनाचार प्रविष्ट हो गया, जिससे लोगों को उनका विश्वास नहीं रहा और धीरे धीरे क्या हुआ कि वो धर्म है वो विलुप्त होना शुरू हुआ। और उस समय हिंदू धर्म का पुनरुत्थान होने लगा। हिंदू धर्म कभी अपने विश्व में जाना जाने वाला था, वो सनातन धर्म है वो फिर से पुनरुत्थान हुआ। और हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के साथ साथ उनके विविध संप्रदाय भी प्रबल हो गए, जिसमें से वैष्णव और शैव संप्रदाय वो सबसे प्रमुख है, जिसमें हम सबसे पहले वैष्णव धर्म का अध्ययन या वैष्णव संप्रदाय का अध्ययन करेंगे। अब देखिए वैष्णव धर्म क्या है, वैष्णव धर्म का उद्गम कैसे हुआ। वैष्णव धर्म के अंकुर जो है वो हमें ऋग्वेद में उपलब्ध होते हैं। आपने देखा होगा सबसे प्राचीन जो वेद है वो ऋग्वेद है, और ऋग्वेद में उपलब्ध होते हैं। ऋग्वेद में जहां अन्य देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है वहां एक विष्णु का नाम भी मिलता है, और विष्णु धर्म है वो विष्णु के नाम पर ही पड़ा है, तो वहां पर विष्णु का नाम भी मिलता है। लेकिन ऋग्वेद में विष्णु को सूर्य का रूप माना गया। ऋग्वेद में सूर्य को ही, सूर्य का रूप ही, यानी सूर्य का अवतार ही माना गया है, या सूर्य का ही रूप है वो विष्णु को माना गया है। इससे अधिक ऋग्वेद में वैष्णव धर्म का कोई उल्लेख नहीं मिलता। विष्णु का नाम मिलता है जिसमें सूर्य का ही रूप से माना गया है। लेकिन आगे चल करके ऋग्वेद में एक त्रिविक्रम कथा है। ऋग्वेद में कौन सी कथा है, त्रिविक्रम कथा है, जिसमें और विष्णु का उल्लेख मिलता है। और इस कथा में समस्त विश्व की रक्षा करने वाला माना गया है विष्णु को। विष्णु को समस्त विश्व की अर्थात संसार की, जगत की रक्षा करने वाला, जगत का रक्षक पालक है वो किसे कहा गया है, विष्णु को कहा गया है। और एक निरुक्त जो है, यानी जो अपने इस विद्याओं का अध्ययन करने के लिए जो 6 अंग है, 6 अंगों में से जो निरुक्त है, निरुक्त में बताया गया है कि सूर्य का नाम ही विष्णु है। और फिर अब वैष्णव धर्म का बीजारोपण कैसे हुआ, कि वैदिक युग में राजा बसु जो थे, उन्होंने यज्ञों में पशु बलि का विरोध करने पर तथा हरि की उपासना पर बल देने से वैष्णव धर्म का बीजारोपण हो गया। वैदिक युग में ही, उस समय क्या है कि वैदिक युग में अलग अलग तरह की जो यज्ञ विधियां थी, यज्ञों में, कई यज्ञों में क्या किए जाते थे, पशु बलि दी जाती थी, और मनुष्य की सकुशलता के लिए पशुओं को बलिदान किया जाता था, बलि दी जाती थी। लेकिन राजा बसु ने यज्ञों में जो पशु बलि का विरोध किया और उन्होंने फरमान जारी कर दिया कि अपने राज्य में कोई भी पशु बलि नहीं करेगा, और ईश्वर की उपासना पर उन्होंने बल दिया। और यहीं से क्या हुआ कि वैष्णव धर्म की शुरुआत हुई। और वैष्णव धर्म में सबसे ज्यादा है वो भक्ति को प्रधानता दी गई है, कि भगवान है वो भक्ति के वश में होते हैं। उपनिषद जो है, उपनिषद जो है वेदांगों में, जिसको वेदों के अंग है उपनिषद, इन वेदांगों में यानी उपनिषदों में भी भक्ति और ईश्वर शरणागति का भाव का उल्लेख मिलता है। उपनिषद में ये बात लिखी गई है कि आत्मा की उपलब्धि किसी बलहीन को नहीं होती, और न वह उपनिषदों से, अध्ययन से अथवा यज्ञ से संभव है, यानी वो भक्ति से संभव है, पूजन की शाश्वत विधि। जैसे उन्होंने कहा है कि आत्मा की उपलब्धि किसी बलहीन को नहीं होती, और ना ही वो उपनिषदों से होती है, यज्ञ अध्ययन से अथवा यज्ञ से संभव है। यदि हम
अध्ययन करेंगे, या यूं कह सकते हैं कि यदि हम ईश्वर की भक्ति करेंगे तो ही हमें आत्मा की उपलब्धि संभव है। और उपलब्धि या पूजन की एक विधि थी उनमें, शाश्वत विधि। पूजन की ये छोटा प्रश्न आ सकता है कि पूजन की शाश्वत विधि क्या थी और वासुदेव धर्म क्या है। पूजन की शाश्वत विधि क्या थी और वासुदेव धर्म क्या है, इसके बारे में जब हम जानते हैं, आत्मा द्वारा वर्ण किए जाने से पूर्व उसे प्रार्थना या सेवा से प्रसन्न कर लेना आवश्यक है। प्रसन्न कर लेना आवश्यक है। इस प्रकार एकमात्र हरि में एकाग्र भाव के साथ भक्ति करने वाले साधना का एकांतिक धर्म के रूप में उदय हुआ। और पूजन की इस पद्धति को क्या कहा जाता है? पूजन की इस पद्धति को स्वस्ति विधि कहा जाता है। शाश्वत विधि कहा जाता है कैसे? आत्मा का वर्ण किए जाने के लिए प्रार्थना करना, अर्थात ईश्वर को प्रार्थना करना, ईश्वर की पूजा करना। ठीक, एकाग्र भाव से होकर के भक्ति में लीन हो जाना। लीन होने से अपने हृदय में या जैसे ईश्वर का साक्षात्कार, ईश्वर का महसूस होना, या ईश्वरीय शक्ति का अपने शरीर में संतरण होना, वो इस तरह से जब ईश्वर की पूजा की जाती है तो वो पूजा क्या कहलाती है? शाश्वत विधि कहलाती है। और शाश्वत विधि के प्रधान अंग है भक्ति, आत्मसमर्पण और अहिंसा। तो शाश्वत विधि जो है वो किससे होती है? शाश्वत विधि के लिए भक्ति करनी पड़ती है, आत्मसमर्पित होना पड़ता है, अपने इष्ट के प्रति आत्मिक रूप से समर्पित होना होता है, और अहिंसा के उसमें भाव होते हैं। इसे अपनाकर इसका प्रचार करने वालों में वासुदेव कृष्ण जैसे महान व्यक्ति की गणना की जाती है। यानी शाश्वत विधि की का प्रचार करने वाले वासुदेव कृष्ण जो थे, उनकी गणना की जाती है। और आगे चल करके इसी के नाम पर यह धर्म चलाया गया, जिसको वासुदेव धर्म कहा गया। अर्थात शाश्वत विधि के माध्यम से भक्ति, आत्मसमर्पण और अहिंसा के भावों के साथ अपने आराध्य की पूजा करने के लिए जिस धर्म में ये इष्ट काम में लिए जाते हैं, ये आयाम काम में लिए जाते हैं, वो वासुदेव धर्म कहलाता है। और हरि का स्थान स्वयं वासुदेव कृष्ण ने ग्रहण कर लिया। तो ये वासुदेव धर्म हो गया। विक्रम संवत के विक्रम संवत से पहले 30वीं शताब्दी, यानी जैसे अभी 2080 चल रही है, या 79 चल रही है, 81 चल रही है, 2080 चल रही है मान लो, या 2079 चल रही है, तो इससे 30वीं शताब्दी अर्थात 2300 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले? 2300-2400 वर्ष पहले एक विधि थी पंचरात्र विधि। विक्रम संवत की 30वीं शताब्दी तक इसकी विधि है पंचरात्र विधि में प्रचलित हो गई। अब ये जो है ना शाश्वत विधि है, शाश्वत विधि से एक विधि उत्पन्न हुई जिसे पंचरात्र विधि कहा गया, और पंचरात्र विधि में परिणत हो गई। इसका नाम भागवत धर्म के रूप में परिवर्तित हुआ। पंचरात्र विधि से जब अपने इष्ट की पूजा की जाने लगी तो वह कौन से धर्म का नाम आया? भागवत धर्म का नाम आ गया। अब ये पंचरात्र विधि है क्या? पंचरात्र विधि क्या है? देखिए, पंचरात्र विधि क्या है इसके अंतर्गत कि पंचरात्र मत के अनुसार सृष्टि का बीज प्रलय के रूप में भगवान वासुदेव में सिमटा हुआ है। यानी भगवान वासुदेव है, उनमें प्रलय भी समाई हुई है, वो चाहे तो प्रलय भी कर दे। उनकी इच्छा शक्ति, उनकी शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, बुद्धि शक्ति, जिनमें मन, प्राण और भौतिक क्षमताएं, प्रकृति की भौतिक क्षमताएं क्या कहा जा सकता है? प्रकृति की भौतिक क्षमताएं क्या है? ईश्वर की इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और बुद्धि शक्ति। इन 3 शक्तियों के माध्यम से, जिनमें मन, प्राण और भौतिक क्षमताएं सारी है, आदमी का मन, प्राण और भौतिक जगत, ये सारे के सारे शामिल है। वो सारे के सारे जो है ईश्वर की इच्छा, क्रिया और भूत, इन 3 शक्तियों से वशीभूत है। और ये 3 प्रकृति की क्षमताएं हैं। और इन 3 प्रकृति की क्षमताओं से जब ये जागृत हुई तो उससे 6 गुण उत्पन्न हुए। इन 3 यानी जो ये प्रकृति की क्षमताएं हैं, आप इनको इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, भूत शक्ति, मन, प्राण और भौतिक, ये जो है इनसे जो शक्ति उत्पन्न हुई, इनसे जो गुण उत्पन्न हुए, वो 6 थे संख्या में। कितने थे? 6 थे, जिनको व्यू कहा गया। क्या कहा गया? व्यू कहा गया। व्यू को हम चक्र कहते हैं। व्यू किसे कहा जाता है? यानी वासुदेव की क्षमताओं से जो 6 गुण उत्पन्न हुए थे, जिनके 3-3 जोड़े हैं, 3 जोड़े हैं, ज्ञान और बल, ऐश्वर्य और वीर्य, शक्ति और तेज। ये 6 गुण है, ज्ञान, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, शक्ति, तेज। ये जो 6 गुण है और 3 जोड़े हैं, इन्हीं को व्यू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हीं को व्यू कहा जाता है। और इन जोड़ों को व्यू कहते हैं। ये व्यू 3 है। कितने हैं? 3 है। अब 3 व्यू कौन से हैं? इनको व्यू कहा जाता है। व्यू 3 है। एक तो सकर्षण है,
जिनको वासुदेव कृष्ण का भाई बलराम कहा जाता है। एक प्रद्युम्न है जिसे वासुदेव कृष्ण का पुत्र कहा जाता है। एक अनिरुद्ध है जो वासुदेव कृष्ण का पुत्र कहा जाता है। और सबसे ऊपर जो व्यू है वो वासुदेव व्यू है, अर्थात वासुदेव तो है ही है, वासुदेव के अलावा तीन और है, सकर्षण है, प्रद्युम्न है, अनिरुद्ध है। तो इस प्रकार ये व्यू रचना हुई, अर्थात सृष्टि की रचना में इनका योगदान है। अब ये जो चार व्यू है, ये जो चार व्यू है, चार व्यू से 16 उपव्यू बनते हैं, प्रत्येक के चार चार और बन जाते हैं और 16 उपव्यू बनते हैं। और फिर उनमें से चार विद्येश्वर निकलते हैं। क्या निकलते हैं? चार विद्येश्वर। तो आप जानते हैं कि चार तो व्यू हो गए, इसके अलावा आपके 16 उपव्यू हो गए और चार विद्येश्वर हो गए। तो कितने हुए ये? 24। और अपन देखते हैं कि 24 अवतार माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? 24 अवतार माने जाते हैं। और ये सब मिलकर के वासुदेव की 24 मूर्तियां बन जाती है। जैसे सकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वासुदेव, ये तो चार तो अवतार है ही है। इसके अलावा चार से भी क्या है कि चारों का अलग अलग रूप और है। सकर्षण के चार रूप है, प्रद्युम्न के, अनिरुद्ध के, वासुदेव के। तो इनसे चार चार और है। और फिर ये क्या कितने हो जाते हैं? 16 रूप हो जाते हैं इनके। और चार ये मूल रूप है। और फिर क्या होता है कि चार विद्येश्वर में निकल जाते हैं। इनमें से चार है, इनके एक एक अलग अलग और रूप है जिनको चार विद्येश्वर कहा जाता है। तो इस प्रकार 24 हो गए और ये 24 अवतार माने जाते हैं और अपने आप को प्रकृति के विविध रूपों में प्रकट करते हैं। ये उसके विभव है जिन्हें अवतार भी कहा जाता है। भागवत पुराण के अनुसार इनकी संख्या असीम है, लेकिन अभी 24 बताई जाती है। विश्वसेन संहिता जो है उसके अनुसार आम का पेड़ तक भगवान का अवतार माना गया है। विश्वसेन संहिता में आम के पेड़ को भी भगवान का अवतार मानते हैं। अहिर्बुद्धन्य संहिता जो है उनमें 39 अवतारों की सूची है। किनकी? जो अहिर्बुद्धन्य संहिता है उसमें कितनी है? 39 अवतार माने गए हैं ईश्वर के, जिसमें एक सांतत्य अवतार है जो लास्ट का है, अंतिम है, जिसमें बुद्ध को माना गया है। तो इस प्रकार बुद्ध को भी भगवान का रूप माना गया है। ये सब अवतार मूर्तियों के रूप में पूजे जाते हैं। अब इनकी पूजा होती है तो पूजा के 5 अंग बताए गए हैं। पूजा के कितने अंग बताए गए हैं? 5 अंग बताए गए हैं। एक तो अभिगमन। अभिगमन का अर्थ होता है सबसे पहले ये देवता है, देवता की तरफ हमें जाना है। क्या करना है? देवता की तरफ जाना, ये अभिगमन हो गया। ठीक। अब वहां पर जाते समय अपने साथ में उपादान ले जाना, जैसे पूजा सामग्री, पत्र, पुष्प, फल, नैवेद्य, धूप, दीप, ये सब उपादान लेकर के जाना, तो वो उपादान हो गए। उपादान के बाद तीसरा जो अंग होता है वो होता है इज्जा। अब जैसे मान लो आदमी अभिगमन हुआ, उसके पास में पूजा सामग्री है, अब वो पूजा सामग्री देवता को अर्पित करता है, ये तीसरा अंग हो गया। चौथा क्या है कि यहां तक तो ईश्वर की पूजा करके आ गए, फिर अपने शास्त्रों को पढ़ना और मंत्रों का जाप करना, स्वाध्याय करना, ये चौथा अंग हो गया। पांचवा अंग हो गया कि ध्यान लगाना, भगवान से साक्षात्कार करना, ये योग करना। ये 5 जो है उपासना की या 5 जो है पूजा करने की विधियां बताई गई है भागवत धर्म में। अब अगला आ जाता है भागवत धर्म। इसी को वैष्णव धर्म को ही भागवत धर्म के रूप में परिवर्तित किया गया। भागवत धर्म में यज्ञ कर्मकांडों के स्थान पर नारायण की भक्ति का उपदेश था। भागवत धर्म में यज्ञ और कर्मकांड जो थे उनके स्थान पर ईश्वर की भक्ति करने की बात कही गई। इसमें निर्गुण ब्रह्म के स्थान पर सगुण ईश्वर की प्रतिष्ठा की गई और भक्ति को मोक्ष का सर्वश्रेष्ठ साधन माना गया। भागवत धर्म में सबसे ज्यादा सगुण ईश्वर पर विचार किया जाता है। और सगुण ईश्वर में क्या है कि ईश्वर के सामने जो भक्ति की जाती है उस भक्ति को मोक्ष का सबसे सरल मार्ग माना गया है। भागवत धर्म के 3 प्रमुख ग्रंथ है, महाभारत, गीता और भागवत पुराण। ये 3 प्रमुख ग्रंथ है भागवत धर्म के। इन ग्रंथों में भागवत धर्म की पूर्ण व्याख्या हम प्राप्त कर सकते हैं। और इस धर्म के अनुसार मनुष्य में अहंकार की भावना अधिक है। अहंकार को दूर करने के लिए गीता में 3 मार्ग बताए गए हैं। कौन कौन से? कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। आदमी जो है अच्छे कर्म करके भी अहंकार का त्याग कर सकता है, ज्ञान के माध्यम से भी कर सकता है, और भक्ति करके भी ईश्वर की भक्ति करके भी वो निर्मल हो सकता है, अहंकार को त्याग सकता है। तो अहंकार को दूर करने के लिए इसमें 3 मार्ग बताए गए हैं। और इन तीनों का उद्देश्य अहंकार से निवृत्ति है। इन तीनों का उद्देश्य वही है कि अहंकार को दूर करना है। श्रीमद् भागवत गीता की रचना के समय 2 प्रकार की साधनाएं थी। कितनी? 2 प्रकार की। एक तो ज्ञान योग और एक कर्म योग। ज्ञान योग का अर्थ होता है आत्मिक रूप से उपासना, आत्मोपासना जिसको कह सकते हैं, आत्मिक उपासना। ज्ञान योग यानी आत्म रूप से उपासना करना।
इसमें क्या किया जाता है? इसके अनुसार मनुष्य का कर्तव्य अपने चित्त को समस्त संसारिक बंधनों से हटा करके उसे नित्य शुद्ध और ज्ञान में आत्मा की ओर उन्मुख करके पूर्ण आत्मज्ञान की उपलब्धि करना है। जैसे ध्यान लगाना, इसको ज्ञान योग का हम ये कह सकते हैं कि ध्यान लगाना, और ध्यान इतना लगाना कि यानी संसारिक बंधनों को हटाना है और मन में शुद्ध भावनाएं भरनी है, शुद्ध भावनाएं भर के और ईश्वर की उपासना करनी है, वो एक ज्ञान योग है। और एक है कर्म योग, ये सबसे सरल भी है। ज्ञान योग थोड़ा टेढ़ा है क्योंकि हम अपने मन को वश में करने में समय लगता है, मन को वश कर नहीं पाते हैं, तो ये थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। लेकिन कर्म योग है, कर्म योग जिसको कर्म उपासना कहा जाता है, जिसके अनुसार सभी को चाहिए कि अपने कर्म का निर्वाह कर्तव्य मानकर करे, जिससे अत्यधिक सुख की प्राप्ति हो। श्री कृष्ण ने इन दोनों कर्मों को मर्यादित करके ज्ञान कर्म योग का समुच्चय रूप में कहा। यदि आदमी को ज्ञान भी होना चाहिए, उसका कर्म भी अच्छे होने चाहिए, दोनों को समुचित करके ज्ञान कर्म योग दे दिया। भाई ज्ञान के माध्यम से आदमी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, कर्म के माध्यम से भी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। उसे राम 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 या इस प्रकार नाम स्मरण की आवश्यकता नहीं होती अगर उनके कर्म अच्छे हैं, काम अच्छा है। और ज्ञान यदि उनका अच्छा है तो वह ज्ञान के माध्यम से भी ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। यदि आपको अच्छा लगता है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। अब गीता के बारे में, मोक्ष के बारे में क्या वर्णन मिलता है गीता के बारे में? यदि हम अपन मोक्ष के, आदमी जो भक्ति करता है, ज्ञान प्राप्त करता है, क्यों करता है? अपना मोक्ष करने के लिए कि भाई मैं जो है इन संसारिक बंधनों से छूट करके और मेरा जो अगला जन्म मान लो या मेरी जो यहाँ से मुक्ति हो जाए। गीता में वैदिक कर्म कांड, यज्ञ और संन्यास को है ठहरा कर बुद्धि से निष्काम कर्म करते रहने की प्रवृत्ति को श्रेष्ठ बताया गया है। गीता में यह कहा गया है कि आप जो वैदिक कर्म कांड करते हैं, यज्ञ करते हैं, संन्यास लेते हैं, इनसे कोई जरूरी नहीं है कि इनसे आदमी को मोक्ष प्राप्त हो। अगर कोई आदमी निष्काम भाव से अर्थात बिना लालच के और वो कर्म करता रहता है, अच्छे कर्म करता रहता है, तो उसे श्रेष्ठ जो है उसे मोक्ष प्राप्त हो सकता है। भक्ति ज्ञान योग कर्म योग के साधनों से श्रेष्ठ है। किससे? भक्ति जो है ज्ञान योग और कर्म योग दोनों से श्रेष्ठ मानी गई है। क्या मानी गई है? भक्ति। और गीता के अनुसार मोक्ष प्राप्त करने के लिए संन्यास आवश्यक नहीं है। ग्रस्त में रहते हुए भी भक्ति के द्वारा मोक्ष संभव है। आदमी ग्रस्त में रहकर के भी मोक्ष को प्राप्त हो सकता है, लेकिन उसके आचरण अच्छे होने चाहिए, ईश्वर में भक्ति होनी चाहिए, उसके कर्म अच्छे होने चाहिए। पौराणिक धर्म के बारे में इसकी विशेषताएं देखिए। पौराणिक धर्म में गुप्त काल पौराणिक धर्म का काल था और वैदिक धर्म के पुनरुद्धार का काल था। गुप्त काल के वैष्णव धर्म में प्राचीन और नवीन तत्वों का समन्वय हुआ था, जिसकी अभिव्यक्ति भागवत पुराण और अन्य पुराणों से हुई थी। भागवत पुराण और अन्य पुराणों से हुई थी। इसके अलावा अधिकांश गुप्त सम्राट वैष्णव थे और अपने मन को परम भागवत, अपने आप को परम भागवत कहा करते थे। गुप्त काल में विभिन्न देवी देवताओं को स्पष्ट साकार और सजीव रूप प्रदान किया गया। विभिन्न देवी देवता थे तो उनको सजीव बताया गया, यहाँ पर अवतार लेने वाला बताया गया। विष्णु उपासना के अंतर्गत लक्ष्मी की पूजा भी होने लगी, जो गुप्त काल में प्रचलित थी। गुप्त काल में लक्ष्मी को धन ऐश्वर्य और समृद्धि की देवी माना जाता है। गुप्त काल में लक्ष्मी जी को धन की, ऐश्वर्य को, समृद्धि की, सबकी देवी और किसको माना गया? लक्ष्मी जी को। और लक्ष्मी जी को विष्णु की पत्नी के रूप में कल्पित की गई, यानी विष्णु की पत्नी के रूप में लक्ष्मी जी को बताया गया। ये गुप्त काल में बताया गया था। अवतारवाद क्या था? देखिए, इसे विभववाद भी कहा जाता है। अवतारवाद को क्या कहा जाता है? विभववाद भी कहा जाता है। भारतीय धर्मों में अवतारवाद अपना एक विशिष्ट स्थान लिए हुए हैं। अवतारवाद महाकाव्य काल की देन है। अवतारवाद कब से शुरू हुआ? महाकाव्य काल से। रामायण और महाभारत में अवतारवाद का जो स्वरूप दिखाई देता है वह अचानक उत्पन्न होने वाले और अवतारवाद का स्वरूप नहीं है। रामायण में और महाभारत में अवतारवाद को हम देखते हैं कि जैसे श्री राम है वो भगवान विष्णु का अवतार है, श्री कृष्ण विष्णु का अवतार है। तो ये सब जब हम देखते हैं तो ये अचानक नहीं हुआ, ये पहले से जो अवतारवाद की जो अस्तित्व है वो कायम हुआ है। अवतारवादी विचारधारा का काल रामायण और महाभारत से बहुत पहले माना जाना चाहिए। वैदिक साहित्य में हमें अवतारवाद के तत्व मिलते हैं। वैदिक साहित्य में भी हमें मिलता है कि ईश्वर का अवतार हुआ है। सज्जन व्यक्तियों की रक्षा के लिए, पापी लोगों का नाश करने के लिए, धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए ईश्वर युग युग में अवतार लेता है। ये भावना प्रचलित हुई और इसी को अवतारवाद कहा जाता है। यानी जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की बढ़ोतरी होती है, पापी लोगों का नाश करना होता है, सज्जन व्यक्तियों की रक्षा करनी होती है,
धर्म की पुनर्स्थापना करनी होती है, वहां पर ईश्वर है वो स्वयं मानव के रूप में अवतार देता है। सबसे प्राचीन ग्रंथों में 4 अवतारों का उल्लेख मिलता है। सबसे जो पुराने ग्रंथ है उनमें तो 4 ही अवतार मिलते हैं। एक तो वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार और वासुदेव श्री कृष्ण का अवतार। 4 अवतारों की बात मिलती है। वराह अवतार है वो गुप्त काल में वराह की पूजा की जाती थी। नरसिंह अवतार के संदर्भ में पेड़ाद और हिरण्यकश्यप की कथा प्रचलित है, जिसमें नरसिंह अवतार हुआ था। वामन अवतार के संबंध में भी एक कथा प्रचलित है, जिसमें भगवान विष्णु ने यानी राजा बलि से 3 पैर धरती मांगी थी। राजा का घमंड चूर करने के लिए उन्होंने वामन का रूप धारण किया था। वो भी एक ईश्वर का अवतार माना जाता है, जिससे 2 पैरों से उसने पूरी सारी जमीन को नाप लिया था। तीसरा जो है वासुदेव कृष्ण का अवतार है, और कृष्ण के अवतार है वो 2 रूपों में मिलते हैं। कृष्ण अवतार के 2 रूप मिलते हैं। कौन से? एक तो वो कृष्ण जो मथुरा और वृंदावन में रासलीलाएं करते थे, और एक वो जो महाभारत के वासुदेव कृष्ण जो महान राजनीतिक और दार्शनिक थे, जिन्होंने अर्जुन को राजनीति की शिक्षा दी थी, जिन्होंने अर्जुन को यानी गीता का पाठ पढ़ाया था। गीता यानी 18 दिनों तक वो शिक्षा देते रहे थे। तो इसमें 2 रूप मिलते हैं, एक तो वृंदावन के कृष्ण, मथुरा और वृंदावन के कृष्ण, और एक वासुदेव कृष्ण। इसके बाद अवतारों की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। 4 तो ये अवतार थे, 2 एक अवतार परशुराम का अवतार माना गया और एक राम का अवतार और मान लिया गया। फिर क्या हुआ? कितने अवतारों के आगे बढ़ करके भाई 6 अवतार हो गए। और महाभारत में कितने अवतारों का उल्लेख मिलता है? 6 अवतारों का उल्लेख मिलता है। कितने का? 6 का, जिसमें हंस, कर्म, मत्स्य और कल्कि अवतारों का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा कितने मिलते हैं? हंस, कर्म, मत्स्य और कल्कि अवतारों का उल्लेख भी मिलता है। मत्स्य पुराण में वेदव्यास और महात्मा बुद्ध को भी अवतार मान लिया गया। मत्स्य पुराण में वेदव्यास को भी और महात्मा बुद्ध को भी ईश्वर का अवतार मान लिया गया है। और रघुवंश के अनुसार राम की विष्णु के अवतार के रूप में कल्पना की गई। रघुवंश जो है, रघुवंश में जो है विष्णु के अवतार के रूप में कल्पना की गई है। और पुराण जो है, पुराणों में 24 अवतारों का उल्लेख मिलता है। पुराणों में कितने अवतारों का उल्लेख मिलता है? 24 अवतारों का मिलता है, जिसमें बड़े बड़े धर्म के प्रवर्तकों को भी ईश्वर विष्णु का अवतार मान लिया गया है, और कहा गया है कि विष्णु के अवतार की तो कोई गणना ही नहीं की जा सकती, अर्थात विष्णु का अवतार तो असंख्य अवतार माने जा सकते हैं। वैष्णव धर्म का जो आरंभिक प्रसार था वो क्या था? वैष्णव धर्म की हम विशेषताएं कह सकते हैं इसको। वैष्णव धर्म में अवतारवाद का महत्व है, जिसमें 24 तक अवतार मान लिए गए हैं। वैष्णव धर्म का दृष्टिकोण सार्वजनिक था। वैष्णव सार्वजनिक था, अर्थात यानी ये जनहित में काम करने वाला था। यह वर्णाश्रम व्यवस्था के बंधनों से मुक्त था, ये इसकी विशेषता थी। इस धर्म के अनुसार मानव मात्र एक है। ब्राह्मण और शूद्र, उच्च और नीच, देशी और विदेशी सभी भगवान की दृष्टि में शुद्ध है, ये माना गया। भागवत पुराण के अनुसार पापी लोग भी भगवान का आश्रय लेकर के शुद्ध हो जाते हैं। संभवतः वैष्णव धर्म का निचली और विदेशी जातियों में काफी प्रचार प्रसार हुआ, क्योंकि वैष्णव धर्म में मानव मानव के साथ किसी प्रकार का भेद नहीं किया गया है। और वासुदेव कृष्ण की पूजा को है वो इस समय लोकप्रिय होने लगी। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मेगस्थनीज ने मथुरा में श्री कृष्ण की पूजा का वर्णन किया। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मेगस्थनीज जो अपने इंडिका पुस्तक लिखते हैं, उस इंडिका में भगवान श्री कृष्ण की पूजा का वर्णन आता है उसमें। और 2री शताब्दी ईसा पूर्व में तो वैष्णव धर्म इतना प्रबल हो गया था कि विदेशी जातियां भी इसकी ओर आकर्षित होने लगी। और विदेशी जातियों में जो यहाँ पर जैसे यवन आए थे, शक आए थे, कुषाण आए थे, ये भी वैष्णव धर्म के पक्के अनुयायी बन गए थे। इन्होंने भी वैष्णव धर्म अपना लिया था। और 2री शताब्दी ईसा पूर्व में यूनानी राजा जो अंतलिखित है, उनके राजदूत जो थे, तो तक्षशिला निवासी हेलियोडोरस ने भागवत उपनाम धारण किया था। उनके अंततिलिक के राजदूत तक्षशिला के निवासी और हेलियोडोरस, उन्होंने अपना उपनाम ग्रहण किया था भागवत। और देव वासुदेव की भक्ति के निमित्त एक गरुड़ ध्वज भी खड़ा करवाया था, और उस पर इस धर्म के 3 नैतिक सिद्धांत लिखवाए थे, दम, त्याग और अप्रमाद। ये अंकित करवाए थे हेलियोडोरस ने, जिसके आचरण से स्वर्ग मिलता है। कृष्णवंश के 3 राजाओं के नाम वासुदेव मिलता है। 3 राजाओं के नाम वासुदेव मिलता है। वैष्णव धर्म का है ईरानी जगत से भी गहरा संबंध था। महाभारत के शांति पर्व से पता चलता है कि नारद मुनि ने, देखिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, महाभारत के शांति पर्व से पता चलता है कि नारद मुनि ने श्वेत द्वीप का मतलब है रूस में एक प्रदेश है जिसको शाक द्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शाक द्वीप कहा जाता है। तो नारद मुनि ने वहां जाकर के और नारायण हरि की उपासना की थी।
रूस में जाकर के, और उन्हें वहां पर गौरवर्ण के मुनि नारायण की भक्ति करते हुए मिले थे। और वहां जब है गौरवर्ण के मुनि नारायण की भक्ति करते हुए वहां पर उन्होंने देखा कि वहां भी ईश्वर की भक्ति करने वाला एक व्यक्ति या ऋषि मुनि है वो वहां पर मिले थे। तो ये लोग क्या करते थे, मानस जप और सुकृत यानी अच्छा बोलना, सोचना और करना, ये सिद्धांत में विश्वास करते थे। इनमें पशु बलि की मनाही थी और ये देवताओं पर सिर्फ धान्य चढ़ाते थे। क्या चढ़ाते थे? धान्य चढ़ाते थे। सीरिया की एक अनुश्रुति के अनुसार दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक आर्मेनिया में कृष्ण की पूजा होने लगी थी। सीरिया की एक अनुश्रुति है वहां पर, सीरिया की, जैसे वहां पर ये एक जनश्रुति चलती है, यानी एक किंवदंती है वहां पे कि दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में वहां पर आर्मेनिया में भी श्री कृष्ण की पूजा होती थी। जैसे विदिशा, गोशुंडी और नानाघाट, ये जो शिलालेख है, इन शिलालेखों से भी ज्ञात होता है कि ये जो धर्म है वो धीरे धीरे मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र तक फैल गया था। यानी ये जो वैष्णव धर्म है वो आगे फैल गया था। वैष्णव धर्म का दृष्टिकोण क्या था? वैष्णव धर्म का दृष्टिकोण सार्वभौम और मानवता का प्रतिपादक था। वैष्णव धर्म का दृष्टिकोण सार्वजनिक था। ये वर्णाश्रम व्यवस्था के बंधनों से मुक्त थे। और वैष्णव धर्म के अनुसार मानव मात्र एक है, ब्राह्मण और शूद्र, उच्च और नीच, ये सभी भगवान की दृष्टि में शुद्ध है। ये बात लिखी हुई है। और भागवत पुराण में लिखा है कि जैसे किरात, हूण, अंध्र, पुलिंद, कुकश, अमीर, शुम्भ, यवन, खश, ये सब दूसरे बहुत से पापी लोग भगवान का आश्रय लेकर शुद्ध हो जाते हैं। यानी जिनको ये कहा गया है कि ये ईश्वर की शरण में नहीं है, तो ये भी शुद्ध हो जाते हैं। और ईसा से पहली से चौथी शताब्दी तक के पूर्व तक मेगस्थनीज ने लिखा कि मध्य देश में मथुरा, वृंदावन के इलाके में हिरेक्लीस की पूजा का रिवाज था। हेरक्लीस की पूजा, ईश्वर की पूजा का रिवाज था। भारतीय समाज में कुछ अंतर आना शुरू हुआ, भेद शुरू हुआ, यानी कुछ डिफरेंस आ गया था। ईस्वी सन की शुरुआत में, प्रथम ईस्वी, कब? प्रथम ईस्वी में विदेशी शासन के फलस्वरूप भारतीय समाज में जबरदस्त उथल पुथल हुई। पुराने वैदिक धर्म और इससे संबंधित सामाजिक व्यवस्था को बड़ा धक्का लगा। और हुआ क्या कि स्मृतिकार जो थे, जिन्होंने स्मृतियां लिखी थी, उन्होंने वर्णों, आश्रमों, कृत्यों, कानूनों, प्रशासन, इन पर कठोर नियम बना दिए और धर्म में वो थोड़ा कठोर हो गया। इससे धर्म और संस्कृति में कठोरता आ गई और एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि भारतीय संस्कृति के कदाचित टुकड़े हो गए, दो टुकड़े हो जाए, इस प्रकार की स्थिति आ गई। अब भारतीय संस्कृति के दो टुकड़े होने से बचाने के काम जो है वो सिर्फ और सिर्फ पुराणों ने किया। अब क्या है कि भारतीय संस्कृति में दरारें पड़ने लग गई और उस दरार को मिटाने का काम किन्होंने किया था? पुराणों ने किया था। पुराणों की संख्या है वो 18 पुराण माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? 18 पुराण माने जाते हैं। वैदिक और भागवत धर्म का जो समन्वय है, इन समन्वय अर्थात दोनों को मिलाने का काम किसने किया था? पुराणों ने किया था। प्रश्न आ सकता है कि भारतीय धर्म समन्वय में पुराणों का क्या योगदान रहा? पुराणों की बहुत परंपरा पुरानी है, इनका संबंध वेदों की ऐतिहासिक व्याख्या से है और ये माना जाता है कि यज्ञ से पुराण का जन्म हुआ है। किससे पुराण का जन्म हुआ है? यज्ञों से पुराण का जन्म हुआ है। और प्रारंभ में पुराण है, पुराण के 5 विषय थे। प्रारंभ में पुराण के कितने विषय थे? 5 विषय थे। सर्ग, सृष्टि की कथा थी। प्रलय के बाद की कथा थी कि प्रलय के बाद में क्या होता है। देवताओं की वंशावली थी, राक्षसों की वंशावली थी, ऋषियों के, राजाओं के वृतांत दिए हुए थे। इसके अलावा युग चक्रों का आवर्तन था कि वे कितने युग के बाद युग बदलता है, प्रलय कितने वर्षों के बाद होती है। मनवंतर था, उसके बाद वंशानुचरित था जिसमें राजाओं का वर्णन भी था। ये पुराणों में लगभग 5 बातें थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि पुराणों की संख्या बढ़ी और ईस्वी सन के आरंभ में भागवत लोक धर्मों ने इन्हें प्रचार प्रसार किया और गुप्त काल में पुराण जो है वेद, स्मृति, भागवत धर्म, बौद्ध, जैन विचारधारा में समन्वय के माध्यम बन गए। पुराणों से क्या हुआ? वेदों में, स्मृतियों में, बौद्ध, जैन, भागवत धर्म, इन सभी के सिद्धांतों में समन्वय करने का काम किसने किया था? पुराणों ने किया था। भारतीय संस्कृति के इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना थी कि इन संस्कृतियों का, इन धर्मों का मेल हुआ। धर्म और संस्कृति के सभी सूत्रों को इकट्ठा करने का जो प्रयास किया गया था, वो प्रयास किसके द्वारा किया गया था? वो प्रयास किया गया था पुराणों के द्वारा। और पूरे साहित्य की काया पलट की गई और पुराणों को एक नया चोला पहनाया गया, अर्थात पुराण जो है वो अलग अलग भागों में बंट गए। कैसे बंट गए? इस प्रकार पुराणों के माध्यम से वैष्णव धर्म की प्राचीन सामाजिक व्यवस्था है, वैष्णव धर्म में प्राचीन सामाजिक जो धर्म था वैष्णव धर्म, उसका पोषण करने का काम है वो किसने किया था?
पुराणों ने किया था। पुराण यदि नहीं होते, पुराणों की रचना नहीं होती, तो ये वैष्णव धर्म है वो समाप्त हो जाता। इन्होंने भारतीय धर्म की खाई को पाट दिया और इसके बाद वेद पक्ष और लोक पक्ष को एक कर दिया और सभी धार्मिक भेदभाव समाप्त हो गए। भारतीय संस्कृति के इतिहास में एक बहुत बड़ा काम था। पुराणों को भी बांटा गया, महापुराण और उप पुराणों में बांटा गया। 18 तो पुराण है, 18 उप पुराण है। महापुराण जो 18 हैं, वायु है, ब्रह्मांड है, मार्कंडेय है, विष्णु है, मत्स्य है, भागवत है, कूर्म है, वामन है, लिंग पुराण है, वरा है, पद्म पुराण है, नारदीय है, अग्नि है, गरुड़ है, ब्रह्म है, स्कंद है, ब्रह्म वैवर्त है और भविष्य पुराण है। ये महापुराण है। और इनमें सबसे पुराने जो है वायु, ब्रह्मांड, मार्कंडेय, विष्णु और मत्स्य, ये 5 जो है वो सबसे पुराने या प्राचीन, भागवत प्राचीन है। ये सबसे प्राचीन पुराण है। 18 उपपुराण है जिसमें आदि, आदित्य, वर्णार्दीय, नारदीय, नंदीश्वर, वरनंदीश्वर, शाम्ब, क्रिया योगसार, कलिका, धर्म, विष्णु धर्मेतर, शिव धर्म, विष्णु धर्म, वामन, वरुण, नरसिंह, भार्गव और वृद्ध धर्म, ये सारे जो 18 उपपुराण माने गए। मैं समझता हूं कि ये पाठ थोड़ा टिपिकल है। इस पाठ को आप 2-3 बार जब देखेंगे तो ही ये समझ में आएगा। अन्यथा क्या है कि एक बार सुनने से ये समझ में नहीं आने वाला। तो इस पाठ को आप अच्छी तरह से एक बार और देखें ताकि आपके समझ में आ जाए। और यदि चैनल पसंद आता है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।